अच्छा, स्टारशीट का आज हमारा सेशन है। इसकी जो डेटा सिस्टम करंटली हमारे पास शो हो रहा है, तो ये बनाना बिल्कुल वैसे ही ईज़िली है। तो इसकी क्रिएशन के लिए अलग सेशन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये टेम्पलेट होता है बेसिकली। ये डेटा आपके अपने मुताबिक जो है आप ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एसएन का। आपके पास ये एरिया आ रहा होगा, यहाँ आपने एसएन डाल देना है, ठीक है। कंटेंट में लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस लिस्टिंग का लिंक ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपके माइंड में है कि ये एसएन किसका डालना है, लिंक किसका डालना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में होंगे। जिन 10 कॉम्पिटिटर की आपने मास्टर की शीट बनाई है, ये उनके एसएन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर लाइन से, सही है। ये 10 नो सेलर वो आपके पास आ रहे होंगे जितने भी आपने सेलेक्ट किए। तो पहला कॉम्पिटिटर इसमें जो भी होगा आप उसको उठाएं, उसकी ये शीट बना लें और उसका एसिन डाल दें। फिर सेकंड कॉम्पिटिटर उस लाइन में जो भी है, जैसे सेकंड नंबर पे ये है, तो इसको यहाँ ऐड कर लें। फिर इसको एसिन को डाल दें। मतलब इस तरीके से वन बाय वन सारे एसिन्स डाल दें, फिर उन सारे उनके लिंक्स डाल दें, फिर उनकी इमेजेस, फर्स्ट मेन इमेज उनकी डाउनलोड करने के बाद वो मेन इमेजेस भी ऐड कर लें। मेन इमेजेस भी ऐड कर लें अपने पास, ठीक है। ऐड करने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंसर्ट पे आइएगा, जैसे सेव कर लें, सेव करना तो सबको ही आता है। यहाँ से पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा और पिक्चर पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा स्टार्ट, ठीक है। सही है, इमेजेस ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास टाइटल का। उसी का एसिन आप अमेजोन यूके पे सर्च करेंगे, टाइटल आ जाएगा। टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, उसका ब्रांड नेम डाल दें। ये उसकी लिस्टिंग से ही सारा डेटा आपको मिल रहा होता है, सही है ना। फिर उसके बाद आ रहा होता है ऑप्शन आपके पास रेटिंग का, ठीक है। रिव्यूज़, जितने रिव्यूज़ हों उसके वो लिख दें, जितनी उसकी रेटिंग्स हैं वो लिख दें। उसकी लिस्टिंग से यहाँ डेटा मिलता है। करंट प्राइस उसकी जो जा रही है वो लिख दें। यहाँ पर हम ऑल टाइम BSR रख सकते हैं, पर लोवेस्ट प्राइस का एक कॉलम बना लेते हैं। पिछले 1 साल 2 साल जब से भी वो सेलर बैठा हुआ है, ऑल टाइम लो प्राइस उसकी क्या गई है, ये आपको हीलियम बता देता है। हीलियम का नीचे आपके पास पेज आ रहा होता है, लिस्टिंग के नीचे एक ग्राफ आ रहा होता है हीलियम का, साइड में आ रहा होता है। उसके अंदर आपके सामने शो हो रहा होता है कि 1 साल पहले इस महीने में ये प्राइस इसकी लोएस्ट प्राइस रही। टीपा से भी पता चल जाता है, तो वो प्राइस आप यहाँ पर बेसिकली ऐड कर, ठीक है। करंट BSR उस लिस्टिंग का क्या जा रहा है वो भी आपका लिस्टिंग से मिल जाता है आपको आंसर, वो ऐड कर लें। एस्टिमेट मंथली सेल्स आप देख लें क्या है आपके, ऐड हो जाएंगे। एस्टिमेट मंथली रेवेन्यू क्या है वो भी ऐड हो जाएगा। लिस्टिंग कितनी मंथ होल्ड है, लिस्टिंग से आंसर मिलेगा। कलर वेरिएशन कितनी है प्रोडक्ट के अंदर, कौन कौन से कलर्स की हैं वो लिख सकते हैं। कितनी वेरिएशंस हैं नीचे वो लिख सकते हैं। LQS ये बेसिकली लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है। ये हीलियम 10 की तरफ से दिया जाता है, 10 में से पॉइंट्स होते हैं, कुछ हीलियम 10 दे रहा होता है, तो ये भी आपको वहाँ से मिल जाता है। आपकी लिस्टिंग के कॉर्नर के ऊपर आ रहा होता है, इमेजेस के ऊपर। पैक ऑफ पीसीस के जो वो एक पैक दे रहा है उसमें कितने पीसेस इंक्लूड है। इसमें क्वेश्चन है कि मतलब उसमें वो किसी लिस्टिंग में कोई ऐसा कोई सेलर ये है कि पीस के हिसाब से दे रहा है, कोई बॉक्स के हिसाब से दे रहा है, उसमें कैसे ऐड करें स्टार्ट शीट में, या फुल डिटेल दे देंगे इतने बॉक्स और उसमें इतने पीसेस है। बॉक्स दे रहा है, बॉक्स किस हिसाब से दे रहा है, कोई प्रोडक्ट की जैसे एग्जांपल कि देके अब बताओ। अपना एक बॉक्स में कोई 28 पीस दे रहा है, कोई सिर्फ पीस दे रहा है कि एक मतलब पैकिंग के अंदर 3 पीस है, 2 पीस है, अब उस हिसाब से वो पैक आपने और पीस दोनों मतलब आपने ऐड देखें करने यहाँ हैं। पर सिर्फ पैक ऐड करने हैं आपने, तो सिर्फ पैक एक के पीसेस बताने हैं, पर पैक बताने हैं। मिसाल के तौर पर ये सेलर दे रहा है 3 सिल्क बॉनर दे रहा है, 1 2 3, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया 3, लिखा हुआ है 3, जी ठीक है। यहाँ पर ये सेलर कितने दे रहा है 2, लिखा हुआ है ना 2 पीसेस, 1 और 2। आपने क्या किया यहाँ पे 2 लिख दिया। आपने बताना है वो जो एक प्रोडक्ट $10 का एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस एक प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट इंक्लूड है, कितने यूनिट इंक्लूड है, ठीक है। और क्या,
बॉक्सेस हो, हम्म, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं, वो 4 बॉक्सेस दे रहा है उसके, हम्म, तो वो एक पैक में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो यहाँ 4 लेते हैं कि 4 बॉक्सेस, तो पर यहाँ पर फिर पैक ऑफ पीसेस की जगह पैक ऑफ बॉक्सेस कर लीजिए, ठीक है, जी समझ गए, चलिए आगे। जी, पर मतलब इसमें इस तरह के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, जैसे आपने कहा वाइटिंग टूथ हम्म ब्रश, तो उसके अंदर वो ऐसा है ना कि अपना अब कोई पीसीस ज़्यादा दे रहा है बॉक्स में, हम्म। कोई बॉक्स से ज़्यादा दे रहा है, उसमें पीस की मिकदार कम है। अब अगर बॉक्स ही लिखेंगे तो कोई एक बॉक्स आप बॉक्स पीसीस के को सिर्फ आपको लगता है ना, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आपका तो वो उसके अंदर आ रहा है, पीसीस में आ रहा है, जी तो आप इंक्लूड पीसीस कर दें सारा, पीसी बॉक्स के को छोड़। जी स्पेशल फीचर आ गया, स्पेशल फीचर से मुराद होता है कि ऐड न्यू थिंग, कुछ एडिशन, कोई बंदा इसके अंदर ऐसा बैठा हुआ है जो कुछ नई चीज़ दे रहा हो प्रोडक्ट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी नहीं दे रहा, तो आप इसको नॉट अवेलेबल लिखते हैं, ठीक है। जी उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कैप्चर सर्च वॉल्यूम का, कि ये सेलर टोटल कितना कैप्चर सर्च वॉल्यूम करके बैठा हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये कैप्चर सर्च वॉल्यूम आप काउंट टिक 30 पे भी देख सकते हैं, ये कैप्चर सर्च वॉल्यूम आप पे डिपेंड करता है, आप 10 पे भी देख सकते हैं, पर हम फिलहाल 30 का देखते हैं, ठीक है। कहाँ से लोगे कैप्चर सर्च वॉल्यूम? मास्टर, ठीक है। कैप्चर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, एंटर कर दो, आ गया यहाँ पर, पिक करो, अप्लाई कर दो इसको सबके ऊपर, सही है, थोड़ा सा फास्ट लेके चलते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेवेन्यू टू वॉल्यूम रेशो, रेवेन्यू टू वॉल्यूम रेशियो रेवेन्यू डिवाइड टू, करना है हाँ वेरिएशन से। मैं बताता हूँ, रेवेन्यू कहाँ लिखा है आपने इसका, एस्टिमेट इन मंथली रेवेन्यू, ये आपने रेशो निकाला है सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट, कि एक सर्च वॉल्यूम पे टोटल कितना रेवेन्यू आपको मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक सर्च वॉल्यूम पे सेल्स आपको कितनी मिल रही है, ठीक हो गया। ये रेवेन्यू से डिवाइड करें सर्च वॉल्यूम को। ठीक है, सेल्स को डिवाइड किया है सर्च वॉल्यूम से, सही। पर कौन सा सर्च वॉल्यूम, उससे अलग। अब ये बहुत मेन चीज़ें समझने वाली है, ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के समझना, बताता हूँ अभी। जी आप पूछो, पहले आप पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ, क्या मांगा। मतलब रेवेन्यू को डिवाइड करना सर्च वॉल्यूम से और सेल को भी डिवाइड करना सर्च सर्च वॉल्यूम वॉल्यूम से। से, जी इसके बाद ये जो परसेंटेज ऑफ परसेंटेज निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे लिए तो ये मैटर करती है ना, इसका जी क्या मतलब है, क्या है परसेंटेज। इसका बेसिकली मकसद ये है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका सर्च वॉल्यूम है 10, ये कॉम्पिटिटर टोटल ऐसे 10 कीवर्ड पे रैंक है, हर कीवर्ड का एक सर्च वॉल्यूम है, एक बंदा उस कीवर्ड को सर्च करता है, ठीक है। टोटल ऐसे 10 सर्च वॉल्यूम इसका है जिस पे ये शो होता है, अदरवाइज और कोई सर्च वॉल्यूम मौजूद नहीं है। और इसके महीने के ऑर्डर भी कितने हैं, 10। जब आप इसका रेशो निकालते हो तो ये आपको बताता है 10 डिवाइडेड बाय 10 आप कर लेते हो, एक आंसर आ जाता है आपका, कि भाई एक सर्च वॉल्यूम पे एक ऑर्डर आ रहा है, जी ठीक है। यही रेशो यहाँ निकल के आया है कि भाई 72,000 सर्च वॉल्यूम में से पर सर्च वॉल्यूम पे, एक सर्च वॉल्यूम पे 0.01 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। ये रेशो निकल के आता है जो आगे चल के कैलकुलेशंस में काम आ जाता है, समझ गए हो क्या है। यही सेम रेवेन्यू की डिटेल्स आ रही होती हैं। अब आगे चलते हैं, इसको फिलहाल हम लीव करते हैं स्पॉन्सर ऑक्यूरेंसेस को, हम देखते हैं अपना टॉप 10 पोजीशन को और कीवर्ड की डोमिनेंसी को, डोमिनेंस। कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमारी शीट होगी, मास्टर कीवर्ड शीट। हम क्या करते हैं, ये शीट यहाँ से लेते हैं और शिफ्ट दबाकर इसके कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस एरिया को कॉपी कर रहे हैं। कौन से एरिया को कॉपी कर रहे हैं, इस वाले, ठीक है। इसको हम अपनी मेन स्टार शीट में लाकर कॉपी नहीं, ऐसे तो ना होता भाई, अच्छा, तो ये बात है मिला जुला के, चलिए कोई मसला ही नहीं, कॉलम तो हमारे वैसे भी काम की नहीं है। ये मैं
ठीक है, इधर रख देता हूँ। इस शीट को मैं इधर रख देता हूँ। तो ये शीट मैंने बेसिकली यहाँ पर रख ली है। ठीक हो गया, क्लियर है? जी बढ़ गई दिमाग में बात? जी क्या किया है? अब ये मैंने वहाँ से शीट की मेन डेटा वहाँ से निकाल के यहाँ तक ले आया हूँ। रेलिवेंसी का फार्मूला कहाँ रहा है? इसके नीचे। ठीक है, ये नहीं भी लाओ तो ये बाद में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा बेसिकली अभी भी काम का नहीं होगा, आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर आपके सारे कीवर्ड आ गए, सर्च वॉल्यूम आ गया, स्पॉन्सर एसेंस आ गए, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट आ गया, सीपीआर का भी आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ, सब टोटल। ठीक है, ब्रैकेट दी मैंने, कॉलम एरिया ऐड किया, कंट्रोल शिफ्ट अप्लाई कर दिया, कोमा कोमा नहीं 9 कोमा वही लगाने लगा हूँ मैं भी, कहूँ कि काउंट इसका लगाने लग गया। कंट्रोल शिफ्ट, ये टोटल हो गया आपका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे। जी ठीक है, टोटल सर्च वॉल्यूम 73,113 13 आपका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक और रैंक 1। ठीक है, जी अब ये आपका इसी तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, ये कंट्रोल शिफ्ट दबा के अप्लाई करोगे ना तो ये बेसिकली ये होता क्या है कि ये नंबर्स आपके 10 तक हो जाते हैं। मनु से नहीं हुए, चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही ले चलते हैं, कोई वजह होगी कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 इसी तरीके से आपने जितने कॉम्पिटिटर हैं आपके उस हिसाब से यहाँ पर आपने 3 4 5 6 लिख लेना है। अब करना क्या है आपने, यहाँ पर फार्मूला लगेगा आपका वी लुकअप ब्रैकेट आपका फर्स्ट कीवर्ड कॉमा बेसिक शीट ये है आपकी। ठीक है, ये बेसिक शीट कैसे बनती है, ये आपने हर कॉम्पिटिटर के एक एसिन को सेरिब्रो में ऐड करके यहाँ से जो मास्टर कीवर्ड शीट का है अलग शीट डाउनलोड कर ली है, और उस शीट को डाउनलोड करने के बाद सिर्फ उसके ये कॉलम कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, सीपीआर, स्पॉन्सर और ऑर्गेनिक, ये 6 के 6 कॉलम आपने हर कॉम्पिटिटर के निकाल लिए, बाकी डिलीट कर दिए, एक शीट में ऐड करते चले गए। सारे कॉम्पिटिटर 10 कॉम्पिटिटर का अलग डेटा निकाल के उनकी एक शीट बना दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फार्मूला अपना अप्लाई करना है, किधर, इधर। किसी एडवांस कीवर्ड में लगाते मिनट, वहाँ से शीट 3 बोनट कोमा, और अब आते हैं हम बेसिक शीट पे, अब आते हैं हम कीवर्ड पे, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट कर लेनी है, सिर्फ एक एसिन और डाउन कंप्लीट ऑल सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आपने यहाँ से इसको कोमा दे देना। कोमा आप इसको कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक रैंक हमारे उस कॉम्पिटिटर की कौन से कीवर्ड पर किस जगह पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, अपनी शीट नंबर 3 में। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि बताओ कि ऑर्गेनिक रैंक वाला फार्मूला आपका कौन से नंबर कॉलम में, इसमें है, कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 और छठे नंबर कॉलम में, तो यहाँ हमने लिख दिया बेसिकली 6। ठीक है, फाल्स लिखते हैं कि हमने मिलते जुलते नहीं, एग्जैक्ट देखना है, ब्रैकेट देते हैं, इंटर कर देते हैं, ये हमारे पास उसका आंसर निकल के आ गया कि इस कीवर्ड पर वो फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह से सारे पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, लेवल है बाबू इसका। ऐसा होता तो नहीं है, ये फर्स्ट पे कैसे आ रहा है, तूने शीट में तो नहीं कोई बनाते हुए घपला कर दिया? नहीं ज़्यादा वही है, ये तो सारों में फर्स्ट पे आ रहा है, पुत्र बंदे है। ने मेहनत करी होगी। और पुत्र सबने मेहनत की है क्या, सारे फर्स्ट पे हैं तो फिर ये तो फटा पड़ जाएगा। हाँ, ये भी सारे फर्स्ट पे सारे हैं। first। मुझे लगता है कॉलम के अंदर आपने कोई हेरा फेरी कर दी है जिसकी वजह से ये एरिया चेंज हो गया है आपका। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
इस तरीके से आपके पास सबकी रैंक्स निकल के आ जाती हैं। जो सेलर आपका जिस नंबर पर रैंक होता है वो आपका यहाँ पर टॉप पर शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो बता रहा होता है कि इस कीवर्ड पे ये वाला कॉम्पिटिटर इस स्पॉट पर बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आप फार्मूला लगाते हैं, सबकी निकाल लेते हैं 1 बाय 1 VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं आपकी काउंटिफ का फार्मूला। ठीक है, काउंटिफ ऑर्गेनिक शिफ्ट दबा के अप्लाई कर लेते हैं आप। ठीक है, आगे तक अप्लाई कर लीजिएगा, अभी मेरे पास है ही नहीं यहाँ तो कॉलम, वो इसलिए ऐसे बोल रहा है। हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं 11 कॉमा ब्रैकेट इंटर। ठीक है, फिर इसको भी आप अप्लाई कर लें सबके ऊपर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है स्पॉन्सर ऑक्यूरेंसेस का, वो स्पॉन्सर बोल रहा हूँ, टॉप 10 पोजीशन का। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने सेम काउंटिफ का फार्मूला लगाना है, क्योंकि आप टॉप 10 पोजीशंस देखना चाह रहे हैं। काउंटिफ ब्रैकेट पर पहले आपने वैसे लगाया था, अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन साइड करके अप्लाई करके कॉमा डबल कॉमा 11 और ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से इसको आपने सब पे अप्लाई कर देना। ठीक है जी। यहाँ पर एक ऑप्शन मांग रहा है आपसे कीवर्ड डोमिनेंसी का, मांग रहा है ना कीवर्ड जी, डोमिनेंसी का। इसके अंदर आप पे डिपेंड करता है आप कीवर्ड डोमिनेंसी परसेंटेज ऑफ क्या चेक करना चाह रहे हैं। अगर तो आप टॉप 30 की देखना चाह रहे हैं फिर तो एज इट इज़ आपके पास वही आ जाएगी जो मास्टर कीवर्ड शीट की कीवर्ड डोमिनेंसी है। कहाँ गई, ये ऊपर 30 की लगाई हुई है आपने और 10 की लगाई हुई है ना। नीचे वाली ये वाली है आपकी वो, उसकी क्या कहते हैं, टॉप 30 30 की की। है ना। ठीक है, ये आपने कीवर्ड डोमिनेंसी यहाँ अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब ये शीट आपकी समझें रेडी हो गई, समझ रहे हो, जी, पूरी बन गई है, समझ में आ गई कैसे बनी है शीट। हाँ अभी बता रहा हूँ ना, जब आप ये लगाओगे ना फार्मूले आगे कंप्लीट करोगे तो बस ये शीट आपकी यहाँ पर मेन शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जी, ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या सीन है, अब मेन चीज़ हमारी शुरू होती है कि ये शीट बनानी क्यों है, इसका मकसद क्या है। तो मेन जो आंसर है वो ये है, इस शीट को बनाने से हमें कुछ चीज़ों का आंसर मिलता है। पहले नंबर पर ये आंसर मिलता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर किस कीवर्ड के अगेंस्ट, वो आप वैसे मास्टर कीवर्ड शीट में भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पर इसको बनाने में हमें मकसद पता चलता है कि हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड पे एवरेज ऑर्डर कितने ले रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, वो किससे होता है, इसी शीट से होता है। अब ओवरऑल मार्केट में तो 10 कॉम्पिटिटर हैं, अब आप 10 को तो फॉलो करने वाले हैं नहीं, आपने फॉलो किसको करना है, एक को करना है। ठीक है, अब आप इसके अंदर से टॉप 3 कॉम्पिटिटर निकाल लेते हो, फिर उनमें से सिलेक्ट करते हो वो एक कॉम्पिटिटर जिसको आपने 100% फॉलो करके चलना है कि यार ये सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर है, लिस्टिंग भी सबसे अच्छी इसकी है और कॉम्पिटिटर बनाने के लायक भी है। तो वो चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। किस बेस पे सिलेक्ट करना है, सेल्स रेशो। सेल्स रेशो आपने देखना है किसका सबसे अच्छा है, पहला पॉइंट ये, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है जी। अब सेल्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो किसका है सबसे अच्छा, सेल्स रेशियो इस वाले का भी अच्छा है। यदि जिस कॉम्पिटिटर की सेल अच्छी हो लेकिन प्राइस ज़्यादा हो हम फिर भी उसे सिलेक्ट करेंगे। दोबारा पूछो। जिस कॉम्पिटिटर की सेल अच्छी है लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा है प्रोडक्ट की, फिर भी हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सेल्स अच्छी है। आपका सवाल ये बनता है, ये सवाल बनता नहीं है जो आपने पूछा, सवाल ये बनता है कि कॉम्पिटिटर की प्राइस ज़्यादा है, जी। रेवेन्यू अच्छा है, हम्म ऑर्डर कम है, सेल्स कम है, रेवेन्यू अच्छा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पर ऑर्डर कम है। एक बंदा है जिसके 300 लोग खरीद रहे हैं और एक बंदा है जिससे सिर्फ 30 लोग खरीद रहे हैं, पर वो 30 लोगों को बेच के $1,00,000 बना रहा है और वो 300 लोगों को बेच के $1,000 बना रहा है। ऐसे ना ये बनता है सवाल। जी। अब इस सवाल का आंसर ये है
कि आप कैलकुलेशन करते हैं दोनों के ऊपर, दोनों का बेस लगाते हैं। मैं रिकमेंड आपको फिर भी वही करूँगा जो 300 लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करके और कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर लें अपना, क्योंकि 300 लोग एक प्रॉपरली खरीदने आ रहे हैं। कम हो भी गए 100 कम होंगे 200 फिर भी खरीदेंगे। 30 लोग हैं, कम हो भी गए तो पीछे बचेंगे नहीं। समझ गए हो क्या कहने जा रहा हूँ? जी जी। सही, ये बात मैं बताना चाह रहा था, अभी मैंने शुरू करनी थी, आपने पूछ लिया तो आपको बता ही दिया। आपने देखना है सेल्स रेशो। अब सेल्स रेशो के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये सेलर आपके पास बड़ा अच्छा आता है। किसका? इसी का ही है ना सेल्स रेशो अच्छा है। देखो जरा मार्केट में सबसे ज़्यादा किसका अच्छा है। सेल्स रेशो इसी का अच्छा है ना, 0.78 सबसे ज़्यादा। जी। किसी का भी नहीं है 0.78 के बराबर है, कोई नहीं है। नहीं। इससे के मुताबिक ये पता चला हमें कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसके पास है रेशो के हिसाब से। समझते हैं हम इसको थोड़ा प्रॉपर वे में जाके। हेलो, अब इसके ऑर्डर कितने आ रहे हैं? 567। ऑर्डर आ रहे हैं 500 ऐसे ही है। जी। अब ये 567 तो इसके ऑर्डर आ रहे हैं, 567 ही आ रहे हैं। और एवरेज सर्च वॉल्यूम क्या है इन 567 पे? कैप्चर सर्च वॉल्यूम है इसका 47, 47,000 सर्च वॉल्यूम। ठीक है, 47,000 लोग सर्च करते हैं तो 550 लोग ऑर्डर करते हैं। सही है। इसके मुताबिक रेशो इसलिए इसका सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पे ये सेलर है आपका। ठीक है, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 47,000 लोग सर्च करते हैं तो ही 550 ऑर्डर हैं इसके। जी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपके पास जो सेलर आता है वो सेलर है आपके ये वाले भाई साहब। ठीक है, 60 लोग सर्च करते हैं तो इनके पास तकरीबन जो है वो 77 ऑर्डर आते हैं। रेशो के हिसाब से कम सर्च के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर ये दो सेलर आपके ले रहे हैं। जी। ठीक है, पर आपने सेलेक्ट करना है अपने कंपटीशन के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है मार्केट में, सेगमेंटेशन में आपको आंसर मिला है कि ये बेचना है, ये वही प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आपने इस पे एनालिसिस करनी है। अदरवाइज आपको लगता है कि यार ये तो एक पीस दे रहा है, हमने तो 3 पीस सेल करने, तो फिर आपने इन बंदों को नहीं सेलेक्ट करना। पहली बात तो ये है कि जब आप ये शीट बनाएं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ही ऐड करें इसके अंदर, जो एज इट इज सेम प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं वही कॉम्पिटिटर आपका सेल कर रहा हो, तो उन्हीं कॉम्पिटिटर्स की मास्टर कीवर्ड बनाएं, उसी पे स्टार शीट बनाएं, ताकि आपको कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करने में आइडिया हो। और जो आप सेलेक्ट करें कोशिश करें उन सबके ही अच्छे हाई रेवेन्यू वाले ही आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिखने में तो इन दोनों का रेशो अच्छा जा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर इस बंदे का अच्छा जा रहा है रेशो, कौन सा है ये? 0.09। ये वाला, इसका भी अच्छा, इसके भी 777 ऑर्डर हैं। सही है। अब एवरेज रेशो ऑर्डर का सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑर्डर ले रहा कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा एवरेज में जो ले रहा है हाँ, 1 मंथ के ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन लेता है? ये है ना फर्स्ट वाला, ये ले रहा है 3100 ऑर्डर ले रहा है। ये तो 10,000 ले रहा है आखिरी बार। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ऑर्डर ले रहा है तो ले रहा है, वो कैसे गया? पर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इनमें कौन सा है? ये वाला। ऐसे ही है ना, 2 पीसेस तो ये सेल कर रहा है, 2 पीसेस तो ये सेल कर रहा है, या 2 पीसेस तो ये सेल कर रहा है। इनमें भी प्रोडक्ट के दो में इनमें डिज़ाइन है। तो अब आपने क्या किया है कि अलग अलग उनकी बंदों की उठा के बना ली है, कोई एक दे रहा है, कोई डिज़ाइन ही चेंज है। आपने अपने वालों की बना लेते तो भी अच्छा था, अगर आप एज अ कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर रहे थे कि हाँ अपने से रिलेटेड। पर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं एज इट इज़ पूरी मार्केट की एनालिसिस, तो आपकी ये शीट वाइबल है। ठीक है, इस पर भी काम किया जा सकता है। अब आपने इसको सेगमेंटेशन के हिसाब से बनाया था कि मैं देखूं मार्केट में सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर परफॉर्म कौन सा कर रहा है, जो कम सर्च वॉल्यूम पे हाई ऑर्डर्स ले रहा है। तो उस हिसाब से तो भाई ये दो बंदे आपके निकल के आते हैं जो कम सर्च वॉल्यूम पे ज़्यादा ऑर्डर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये मेरा पहला कॉम्पिटिटर होगा।
ठीक है, क्योंकि कम उस पे ले रहा है। अभी ये कन्फर्म नहीं है, आप पहला इसको नंबर दे सकते हैं पर ये कन्फर्म नहीं है। दूसरा, सेल्स के हिसाब से अगर आप सॉर्ट आउट करें, और तीसरा सेल्स के हिसाब से अगर आप सॉर्ट आउट करें, तो ये पहले दूसरे 3 कॉम्पिटिटर आपके टॉप 3 निकल गए। जी तीसरे पे ये, पहले पे ये, दूसरे। अब इनकी आपने लिस्टिंग्स खोलनी है, इनके आपने रिव्यूज़ पढ़ने हैं, बायर्स को क्या प्रॉब्लम है इसकी भी पढ़ना है। लिस्टिंग में देखना है कि इनकी लिस्टिंग कैसी है, इनकी इमेजेस कैसी हैं, लिस्टिंग की टाइटल कैसे हैं, बुलेट्स कैसे हैं, रिव्यूज़ कैसे हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन आपके सब कॉम्पिटिटर्स के आपने देख लेनी है। ठीक है, फिर रेशो के हिसाब से आपने ये अपना डिसीजन लेना है कि आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे लिए मैटर करता है प्रॉफिट। सही है, ऑर्डर भले कम हो पर प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, भले हाई प्राइस प्रोडक्ट हो, तो फिर आप इनमें से वो बंदा ढूंढेंगे। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट प्रेफर करता है यार ऑर्डर रेशो अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो तो चल जाएगा, लोगों की ख़रीदारी की कुव्वत ज़्यादा हो, ख़रीदार ज़्यादा हो, तो फिर आप हाई सेल्स वाला बंदा इनमें से सिलेक्ट करेंगे। जो हाई सेल्स वाले टॉप 3 होंगे उनमें से आप सिलेक्ट करेंगे एज अ सेगमेंट। अगर इस चीज़ को बना रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं कि बेचना क्या है हमने मार्केट में, तो फिर आप इनमें से एक सेलर सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट में हमने शीट बनाई थी है, इसके 10 कॉम्पिटिटर्स को आप वन बाय वन वी लुकअप का ऐड करके सबका डेटा निकाल लेंगे, ताकि ये डेटा कुछ जो मिस हुआ हुआ है यहाँ पर 0 0 आ रहा है, ये आपका अपडेट हो जाए। हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का, इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओहो मेरे को क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर देते हैं। ये आप पर कीवर्ड का इंडिविजुअली तौर पर टोटल सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट है इसका। ठीक है, इसके जी बाद आ जाता है आपका कम्यूलेटिव कंट्रीब्यूशन। ट्यूशन। आंसर आपका 100 होना चाहिए इसमें, याद रखिएगा एक बार। ठीक है, सही। ये इंडिविजुअल होगा, ये कम्यूलेटिव होगा, और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास सेल्स एग्रीगेशन। सेल्स एग्रीगेशन। यहाँ आप क्या करते हैं, आपने आंसर निकालना है बेसिकली सेल्स एग्रीगेशन में, कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पे राइट। कितने ऑर्डर्स ले रहा है। सही है, जी कहाँ है वो वाला कॉलम। कौन सा? अल्फा। एरी एस्टिमेट मंथली सेल्स, ये लो, ऊपर ये लो। 3184। जी आपने ये कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। जी ये आपको इसने आंसर दे दिया, एक मिनट, ये आपको इसने आंसर दे दिया, इसको लॉक कर लेते हैं। इसने बताया आपको आपका पहला कॉम्पिटिटर इस कीवर्ड पर, पहले कीवर्ड पर 425 ऑर्डर ले रहा है।
कौन सा कीवर्ड पहला? सिल्क बोनट। सिल्क बोनट 9700 सर्च वॉल्यूम। जी। दूसरे पे 61, तीसरे पे 112, 94, 31, उन सब का ऑर्डर रेशो बता रहा है। एवरेज सर्च वॉल्यूम की कैलकुलेशन पे एक आइडिया दे रहा है आपको कि इतना, अगर जिसका 10,000 सर्च वॉल्यूम है, समझें कि इस सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे वो इतना दे रहा है। क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ना, इसमें इररेलेवेंट कीवर्ड तो आने वाला है नहीं, क्योंकि आप पहले मास्टर कीवर्ड शीट में सॉर्ट कर लिया, फिर आप यहाँ भी इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अब आपको वो पर कीवर्ड का आइडिया बता रहा है कौन से कीवर्ड पे कितनी ऑर्डर रेशो भी आ रहा है आपके। ठीक है, अब ये शीट आपकी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है एज अ ऑर्गेनिक। ठीक है, और ये यहाँ पर एंड। अब एक कॉलम आपका मिस होके आया है जिसका नाम है स्पॉन्सर। ये सेम शीट आप बनाएंगे, ये सेम शीट आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ से। जी। सही है। अगर आप अपना एक और चीज़ बता दूं, हर कॉम्पिटिटर का डेट यहाँ पर सेल्स एग्रीगेशन हर कॉम्पिटिटर की देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है, सेकंड कॉम्पिटिटर, वही तरीका आप इस्तेमाल करना। सेम वही फार्मूला लगेगा आपका, इसको आप कर लें मल्टीप्लाई। ठीक है, जी। अगले वाले की सेल्स रेशो को उठा लें यहाँ से। ये रहा। ठीक है, FN लॉक। F4 और लो। ठीक है, हमसे तो नहीं गलती कहीं हो गई? गलती तो हुई है। एक मिनट में इसको मूव करके दोबारा लगा देते हैं। कहाँ है सेल्स? यही है, FN F4 और लॉक। ठीक है, वो ना मेरा हाथ लग गया था। सही है, इसको अप्लाई कर देना है आपने। थर्ड, फोर्थ, 5 इस तरीके से हर कॉम्पिटिटर का आइडिया हो जाएगा वो कौन सा कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड में कितने ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, एक और शीट बनेगी आपकी जिसका नाम होगा स्पॉन्सर शीट। ठीक है, स्पॉन्सर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपकी जो ये वाली शीट है एज इट इज सेम शीट आप कॉपी करेंगे, स्पॉन्सर में आ जाएंगे, आपने यहाँ पेस्ट भी कर लेनी है आके। ठीक है, जी। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आएंगे तो बिल्कुल डेटा तो हमारा कॉपी पेस्ट किया है, ख़राब होगा तो सही, इम्प्लीमेंट किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, इनको आप लोग सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने नीचे ये ऑर्गेनिक लिखा हुआ है ना 1 2 3, यहाँ पर लिख लेना स्पॉन्सर 1 2 3। समझ गए हो? जी। स्पॉन्सर 1 2 3। ये वहाँ हमने ऐड कर देना स्पॉन्सर 1 2 3। और फिर करना क्या है कि वी लुकअप का एज इट इज सेम फार्मूला हमने लगाना है किस पे, जैसे मैंने यहाँ पर एक को मैं चेंज कर देता हूँ, स्पॉन्सर 1। ठीक है, थोड़ी जल्दी में बना रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भाई छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर आपने फार्मूला सेम ही लगेगा, वी लुकअप का, ब्रैकेट बनेगी, फर्स्ट कीवर्ड भी आएगा, कॉमा भी लगेगा, बेसिक शीट में भी जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लोगों को भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के अप्लाई भी करेंगे, कॉमा लगा के पहले हमने सिलेक्ट किया था कॉलम नंबर 6, वो था ऑर्गेनिक रैंक का। अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम नंबर 5। ठीक है, शीट को ना अच्छी तरह देखना, इसमें कोई मिस्टेक करके आए हो बेसिक शीट बनाते हुए, पर मैं इसी शीट पे समझा रहा हूँ बनाना, क्योंकि बनाना आनी चाहिए ना, वो तो इसी को देख के आ जाएगी। बाकी वो शीट डाउनलोड करते हुए मिस्टेक, डाउनलोड तो सही करी थी, डिलीट करते हुए कोई और डिलीट कर दिया है। अच्छा जी, ये आपके पास इस तरीके से, अरे घोड़ा पूजाई स्पॉन्सर है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास अब स्पॉन्सर वालों की रैंक आ गई। स्पॉन्सर से मुराद क्या है कि जिन्होंने पीपीसी चलाई हुई है, इस कॉम्पिटिटर ने अगर पीपीसी चलाई हुई है तो पीपीसी चला के वो कौन से स्पॉट पे बैठा हुआ है। सही है, पीपीसी के कौन से स्पॉट पे बैठा हुआ, पीपीसी चलाने के बाद वो 8वें पे, 10वें पे, 20वें पे, उन सब के यहाँ पर स्पॉन्सर्स में नंबर आपके पास आ रहे।
ठीक हो गया। जी उसके बाद सीन क्या है, बड़ा इजी वे है, वो क्या है, स्पॉन्सर ओक्यूरेंसेस का काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, काउंट इफ ब्रैकेट वही कंप्लीट कॉमा डबल कॉमा लेस देन 11 कॉमा ब्रैकेट एंटर, अप्लाई कर देना इसी को आपने किस पे, सब पे। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा सीन क्या है, BSR ग्राफ ऑल टाइम, एक कॉलम हम मिस करके आए, ठीक है, पर मंथ का BSR देख लें हीलियम 10 के पेज से, लास्ट 1 ईयर पे सिलेक्ट करें, हीलियम 10 का जो आ रहा होगा आपके पास, कोई भी लिस्टिंग आप अमेजोन पे खोलेंगे ना, तो उसके नीचे जो पेज आता है जहाँ पर मैंने बताया लिस्टिंग खोलते ही ना, एक नीचे ग्राफ आ रहा होता है हीलियम 10 का, जी जी तो उस ग्राफ के अंदर आप 1 ईयर सेलेक्ट करें, तो ब्लू रंग की लाइन के अंदर सेल्स रैंक होती है, जी ठीक है, हर मंथ की लिखी हुई आ रही होती है, टोटल को प्लस करके डिवाइड कर दें 12 पे, पर मंथ की एवरेज वो आपको दे देगा, आप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, जी ठीक है। वो अलग अलग आ रहा होता है, नीचे लिखा होता है कि फर्स्ट डेट और 2021 जनवरी, सही है, जी जी जनवरी की पहली तारीख 2021 में इसका सर्च सेल्स रैंक थी 1000, दूसरे मंथ सेकंड फेब 2021 उसकी आ सब। रही होगी 5000, इस तरीके से सारों को मोबाइल पे प्लस कर लेना अपने पास, कि इसकी 1000 थी, इसकी 5000 थी, 10000 थी, जब सब प्लस हो जाए टोटल आंसर आ गया 20,000, 20,000 को डिवाइड कर देना 12 पे, अच्छा। ठीक है, हर कॉम्पिटिटर की 1 बाय 1 लिस्टिंग खोल के निकलेगा, जी जी फिर जिसकी जो एवरेज निकले वो BSR ग्राफ का एक और कॉलम ऐड कर देना, इसके अंदर आप कॉलम अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जी मस्ट ही नहीं है आपके लिए कि इसके अंदर जो है वो कॉलम आप जो है वही रखने, लो प्राइस ऑल टाइम हाई प्राइस कहाँ तक गई है, और एडिशन BSR का एवरेज 180 दिन की देखना चाह रहे हैं, ऑल टाइम प्राइस की नहीं देखना चाह रहे, 180 डेज की प्राइस की देखना चाह रहे हैं, सब डेटा आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कॉलम्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपका दिल करे, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है क्या है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख रहे होते हैं, लाइक आपके पास एक कॉलम होता है जो स्पेशल फीचर्स का होता है, जी इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर कौन से स्पेशल फीचर है, उसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई स्पेशल फीचर मौजूद है, या ऐड न्यू थिंग का आप एक और कॉलम बना लेते हैं कि वो प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ ऐड करके दे रहा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड कर रहा है, तो वो आपको आंसर मिल जाता है कि प्रोडक्ट में तो कोई न्यू फीचर नहीं है, पर ऐड न्यू थिंग में उसने ये प्रोडक्ट साथ फ्री दिया हुआ है, तो आपका आइडिया होता है, आप आंसर निकाल लेते हैं कि मेरा भी प्रोडक्ट जो है वो मैं उसमें ये पीस ऐड कर सकता हूँ। ज़्यादातर सेलर्स कॉम्पिटिटर्स ये प्रोडक्ट ऐड करके चल रहे हैं, फिर इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर एवरेज रेटिंग्स देख लेते हैं आप कौन से कॉम्पिटिटर की अच्छी रेटिंग्स है, और क्योंकि वैसे तो आप देखते हैं तो अलग अलग की देखते हैं, एक की देखते हैं, जब तक 10वें की देखने जाते हैं तो पहले दूसरे की भूल जाते हैं क्या रेटिंग है, पर यहाँ लाइन से आपको पता चल जाता है कि ये कॉम्पिटिटर है जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग है, कोई एक कॉम्पिटिटर आपका अच्छा सिलेक्ट हो जाता है, फिर आप उसको फॉलो करके उससे कंपटीशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर कभी आपका कॉम्पिटिटर ऐसा सिलेक्ट हो गया उसके रिव्यूज़ 500,000 है, ठीक है, अब मार्केट में एंटर करते सार आप 1000 वाले से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन मुश्किल है, तो आप स्लोली स्लोली मूव करते हैं, 2-3 कॉम्पिटिटर निकालने का ये मकसद होता है, पहले छोटे कॉम्पिटिटर को ले लेते हैं, एज इट इज सेम ही होते हैं आपके कॉम्पिटिटर, पहले छोटे को ले लेते हैं, उसके 100-200 रिव्यूज़ हैं, उससे कम्पीट करते हैं, उसकी प्राइसेस वगैरह अपने हिसाब से चला रहे होते हैं, जब उससे कम्पीट कर लेते हैं फिर सेकंड पे आ जाते हैं, उससे कम्पीट करते हैं, थर्ड पे चले जाते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते चले जाते हैं, ठीक है, अब कोई आंसर है तो बताओ, स्टार शीट कंप्लीट हो गई। तो इसमें स्पॉन्सर के भी 10 वैसे ही बनेंगे, किस ऑर्गेनिक के बनेंगे? नहीं बनेंगी, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया इसको, टेंशन ख़त्म कर दी, क्योंकि आसानी कर, 10 यहाँ बनेंगे, अच्छा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड फोर्थ 5, बस क्या होगा आगे सेल्स वाले कॉलम चेंज होते रहेंगे, कॉम्पिटिटर्स आगे उनके लगाते रहेंगे, 10 के 10 को यहीं डाल देंगे, ठीक है, समझ गए हो? जी कोई क्वेश्चन? ये इसका फार्मूला याद करने पड़ेंगे बस।
एक फार्मूला चल रहा है व्यू लुकअप, कोई फार्मूला याद करना नहीं, नहीं, वो किस तरीके से लगा है ना, बस ये याद कर वो लेना। देखना पड़ेगा ठीक एक है, बार तो। क्लियर है, जी। ओके की रिपोर्ट है, ओके। कर लें सेव।